हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। द बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड के बारे में, यानी कि फैक्टराइजेशन के बारे में। इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ सिर्फ 4 क्वेश्चन को, जो आप लोगों के सामने है। x² प्लस 6x माइनस 72, x² प्लस 8x माइनस 48, ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिर्फ 4 क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको आप लोगों को सिखा के रहूँगा, ठीक है ना। और यह यदि आप लोग क्लास देख लेते हैं तो गुणनखंड करने में आप लोगों को कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यह जो गुणनखंड है यह एग्ज़ाम में हमेशा आता ही रहता है, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए दे देता है 2 नंबर में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यह जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और इसको अलजेब्रा से लिया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, यानी कि गुणनखंड को अलजेब्रा में ले जाकर फिक्स किया गया है। तो अलजेब्रा मैथ का जान होता है, हार्ट होता है, दिल होता है, ठीक है ना। तो अलजेब्रा आप लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए इस अलजेब्रा के क्लास में हम लोग देखेंगे गुणनखंड के बारे में। 4 क्वेश्चन है, चारों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x² प्लस 6x माइनस 72, x² प्लस 6x माइनस 72 दिया है। तो देखिए इस चैनल पे द बेस्ट कॉन्सेप्ट पे टाइप 1 टाइप 2 अपलोड हो चुका है, यह टाइप 3 है, ठीक है ना। तो टाइप 1 में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था। टाइप 2 में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। टाइप 3 में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। टाइप वाइज टाइप करके मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सारा का सारा खेल टिका हुआ है किस पे, लास्ट वाला संख्या पर, ठीक है। तो लास्ट वाला संख्या कितना है, 72 है, ठीक है। तो ये जो 72 है ना, इसको देखना है कि यह संख्या किस किस पहाड़ा में है। तो देखिए यह 1 के पहाड़ा में है 72 एकम 72, उसके बाद में 2 के पहाड़ा में है 36 दूना 72, उसके बाद में 3 के पहाड़ा में है 24 तिहाई 72, ठीक है। उसके बाद में 4 के पहाड़ा में है 4 के 18 चौका 72, उसके बाद में 6 के पहाड़ा में है 12 छक 72, ठीक है। अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है। तो इतना हम लोग जान गए कि 72 के पहाड़ा में है, 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 36 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में है, 24 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है, 18 के पहाड़ा में है, 6 के पहाड़ा में है, 12 के पहाड़ा में है। ये तो बात हम लोग जान गए। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे इसमें अप्लाई होने वाला है। अब देखिए फर्स्ट वाला में हम लोग रूल को समझेंगे, अब बाकी जो 3 क्वेश्चन बच जाएगा उसमें हम लोग ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग इस क्लास में बने रहिए, ठीक है। तो देखिए ये तो इतना हम लोग जान गए कि 72 इतना सारा संख्या के पहाड़ा में है, जान गए। उसके बाद में देखिए इसको बोलते हैं इसका फैक्टर, इसका 72 का यह फैक्टर हो गया, यह भी 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 फैक्टर हो गया। और हम लोग इस फैक्टर को लिखे हैं जोड़ा में, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सभी का सभी जोड़ा में है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अब इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे है। तो ये जो फैक्टर है ना, फैक्टर यहाँ पे जो हम लोग फैक्टर लाए, इसमें से किसी एक फैक्टर को, इसको किसी एक पर ही सेटिंग होगा। तो इसको क्या करेंगे, घटा कर लाएंगे बीच वाला। बात समझे कि नहीं समझे, मतलब ये लास्ट में माइनस है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि किसको एक दूसरे में से घटाने पर ये 6 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए चेक करते हैं। तो 72 में से 1 घटेगा तो 6 नहीं आएगा, कैंसिल, ठीक है। उसके बाद में
देखिए 36 में से 2 घटेगा तो 6 नहीं आएगा, कैंसिल। उसके बाद में 24 में से 3 घटेगा तो 6 नहीं आएगा, 6 ही लाना है, घटा कर ही लाना है। क्यों घटा कर लाना है? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। क्योंकि बहुत बच्चे, लगभग सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोड़ कर लाएं कि घटा के लाएं। तो इस क्लास में आप लोगों का जो डाउट है वह क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 18 है, 18 में से 4 घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा। उसके बाद में लास्ट वाला बच गया, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए तो सेट हो गया ना, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर बड़ा वाला संख्या को पहले लिखिए या छोटा वाला संख्या को पहले लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि फर्स्ट वाला संख्या मतलब यह 6 पहले रहेगा तो 12 बाद में रहेगा, अब 12 पहले रहेगा तो 6 बाद में रहेगा, ठीक है ना, बात क्लियर। तो देखिए तो एक और बात देखिए, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। कैसे? ये 6 है, 6 और 12 है ना। अब हम लोग घटा कर लाए हैं तो घटाने में देखा जाता है यहाँ पे कौन साइन लाना है। जो साइन लाना होगा बड़का का साइन वह हो जाएगा, और जो नहीं लाना होगा वह छोटका का साइन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 12 में से 6 को घटा कर 6 लाना है तो बड़का प्लस हो जाएगा, छोटका माइनस हो जाएगा। हमेशा जब यहाँ पे प्लस लाना होगा तो बड़ा वाला संख्या प्लस होगा, छोटा वाला संख्या माइनस होगा। इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा वाला संख्या है 12 तो इसको प्लस बना दिया हूँ, छोटा वाला संख्या है 6 तो इसको माइनस बना दिया हूँ, ठीक है। देखिए अब दोनों में क्या कॉमन होने वाला है? x कॉमन होने वाला है, तो x प्लस 12। अब देखिए तो प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके कंपैरिजन में यह तो उल्टा है। साइन के मामले में इसका साइन है प्लस प्लस, इसका साइन है माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिए जब चिन्ह उल्टा पलटी रहेगा ना तो माइनस कॉमन कर देंगे, बस सीधा हो जाएगा। जैसे देखिए यह प्लस प्लस है, यह माइनस माइनस है, इसके कंपैरिजन में यह उल्टा नहीं है क्या? तो जब यह उल्टा है तो यहाँ से माइनस कॉमन कर देंगे, माइनस, बस यह दोनों क्या हो गया? प्लस हो गया। देखिए दोनों में 6 कॉमन है तो 6 को कॉमन कर देंगे, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में x प्लस 12 है तो x प्लस 12 कॉमन कर लिए। इसके बाद में यहाँ पे x माइनस 6 तो x माइनस 6 हो गया। बस यही हो गया अपना आंसर। बात समझ में आया है ना। बस लास्ट वाला को क्या करेंगे, देख लेंगे कि यह किस किस पहाड़ा में है। कहने का मतलब है कि इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाए और घटाने पर बीच वाला आ जाए। क्यों घटाना है? तो यहाँ पे माइनस है। अब बड़ा वाला संख्या प्लस होगा, क्योंकि प्लस में लाना है तो बड़ा वाला संख्या प्लस होगा और छोटा वाला संख्या माइनस में होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यहाँ पे है 2 में है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, इतना ही ना है। x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 है। तो ये जो 48 दिख रहा है, इस 48 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि जो गुना करने पर 48 आ जाए और घटाने पर इतना आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब ज़्यादा पहाड़ा में चेक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग होशियार हैं। तो देखिए 12 चौके 48, 12 चौका क्या होता है? 48 होता है, और 12 में से 4 घटेगा तो 8 नहीं आ जाएगा। अब इतना तो हो गया, घटाकर हम लोग ला दिए। अब बताइए बड़का का साइन क्या होगा? बड़ा वाला का साइन क्या होगा? प्लस होगा। छोटा वाला का साइन क्या होगा? माइनस होगा। कहने का मतलब है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस कितना? 4x माइनस 48 है तो 48, ठीक है। अब देखिए इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 12 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12 ही x प्लस 12 ही बचेगा, क्योंकि माइनस दोनों को प्लस बना दिया है। तो x प्लस 12 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 12 कॉमन कर लिए। यहाँ पे x माइनस 4 बच गया तो x माइनस 4 को लिख दिए। यहाँ पे हो गया अपना आंसर, ठीक है।
बात क्लियर। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 96। थोड़ा आप लोग बताइए तो क्या होने वाला है, बताइए, सोचिए। ये जो 96 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग, इसको सोचिए कितना पे टूटेगा। गुना करने पर कितना आ जाए 96 और घटाने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। देखिए तो सोच लिए आप लोग। देखिए मैं भी बताता हूँ, 12 में 8 से गुना कीजिएगा, 12 8 96 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 12 हो गया तो प्लस में हो जाएगा, छोटका 8 है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना 12y माइनस 8y माइनस 96। अब बताइए यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 12 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन होगा तो y प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस 12 इंटू वाई माइनस 8 हो गया। यही अपना प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छा तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन 4 को बताता हूँ और आप लोग भी सोचते रहिए कि 4 का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 4 में है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 108। इसके बारे में सोचिए 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 सोचिए, इसको 108 के बारे में सोचिए कि गुना करने पर कितना आ जाए 108 और घटाने पर कितना आ जाए 3 आ जाए। सोचिए सोचिए, सोच लिए। देखिए 12 में 9 से गुना कीजिएगा, 12 9 108 होता है, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह बड़ा है और बड़ा वाला प्लस होगा और छोटा वाला क्या होगा माइनस होगा, ठीक है ना। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस कितना 12y माइनस 9y माइनस 108। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 12, यहाँ से माइनस 9 कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 12, ठीक है। तो y प्लस 12 कॉमन कर लिए, दोनों में है y प्लस 12 खींच लिए, यहाँ पे बच गया y, यहाँ पे बच गया 9। यही हो गया अपना आंसर। क्या समझे? अब तो इसमें कहीं पे दिक्कत नहीं ना होगा, सिर्फ गुना करने पर इतना आ जाए। ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि गुना करने पर यह पूरा आ जाए, लास्ट वाला आ जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर इतना आ जाए। तो माइनस यहाँ पे लास्ट में माइनस है तो सिर्फ क्या करें घटा कर ला देंगे। यहाँ पे देखेंगे प्लस है कि माइनस, यदि प्लस होगा तो बड़ा वाला प्लस हो जाएगा और छोटा वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मज़ा आया ना? तो यदि मज़ा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि इस पे यदि कोई वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों के पास पहुंच जाए सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।